हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के 13 अगस्त के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। साथ ही अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। वेयर वॉज द फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश बाय द डच? डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में किया गया था। द डच फाउंड देयर फर्स्ट फैक्ट्री मसूलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश इन 1605। दे ऑल्सो इस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर इंडिया के और भी अलग अलग पार्ट में बनाया था, जैसे कोंकण, नॉर्थर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट इंडिया, सूरत में 1616 से लेकर 1795 तक, आगरा में 1621 से लेकर 1720 तक, बुरहानपुर में, कानपुर में, अहमदाबाद में, भरूच में, वंगुर्ला में और कुंडपुरा में। इन विच स्टेट डज द कुकी ट्राइब लिव? कुकी ट्राइब किस राज्य में रहती है? करेक्ट आंसर है मणिपुर। कुकी जनजातियां मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में रहती हैं, जिनमें मणिपुर, मिजोरम और असम शामिल हैं। उनके पास म्यांमार, बर्मा और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में आबादी भी है। मणिपुर में वे राज्य की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से का गठन करते हैं, विशेष रूप से पहाड़ियों में। स्टेट विथ बेटर परफॉर्मेंस इन पंचायत? करेक्ट आंसर है गुजरात एंड तेलंगाना। भारत में कई राज्य अपने पंचायती राज प्रणालियों में कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के साथ लगातार विचलन सूचकांक में उच्च रैंकिंग के साथ मजबूत प्रदर्शन करते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र भी पंचायत विकास के कुछ पहलुओं में सराहनीय प्रगति दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, जो कि जवाबदेही मापने के कारण बढ़ी हुई है। When did India become a member of WTO? इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना था 1 जनवरी 1995 को। यह वह तारीख है जब विश्व व्यापार संगठन ने आधिकारिक तौर पर प्रचालन शुरू किया, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते की जगह। This was the date the WTO officially commenced operation, replacing the General Trade on Tariff and Trade Gate. WTO का जो पहले नाम था वो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड था, उसके बाद ये WTO बना, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना। इंडिया हैड ऑल्सो बीन अ मेंबर ऑफ गेट सिंस जुलाई 8, 1948। इंडिया गेट का भी मेंबर था जुलाई 8, 1948 से। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन विच फील्ड? करेक्ट आंसर, इनको फील्ड ऑफ आर्ट में पद्म विभूषण मिला था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम एक इंडियन वॉयलिनिस्ट थे। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल वायलिन चक्रवर्ती, एम्परर ऑफ वायलिन। ही हैज़ रिसीव्ड सेवरल अवार्ड एंड ऑनर्स। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि पद्म भूषण, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, द मोस्ट क्रिएटिव आर्टिस्ट from the President of India. Who is called what is called Gita of Buddhist? धम्मपदा करके इनकी बुक है, उसको गीता ऑफ बुद्धिस्ट कहा जाता है। यह बुद्ध की बातों का एक संग्रह है जो बौद्ध धर्म के भीतर एक विहित पाठ माना जाता है और बौद्ध शिक्षाओं पर अपने संक्षेप और व्यवहारिक छंदों के लिए जाना जाता है। एम्परर हर्षवर्धन बिलोंग टू विच डायनेस्टी? एम्परर हर्षवर्धन जो है वो पुष्पभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वो एम्परर थे नॉर्थ इंडिया के। उनका जो कार्यकाल था 606 to 647 CE तक था। ही वॉज मेंबर ऑफ पुष्पभूति डायनेस्टी। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश में है वो उनकी राजधानी था। वहीं हम हर्यंक डायनेस्टी की बात करें तो बिम्बिसार इसके फाउंडर थे, जिसे श्रेणिका भी कहा जाता था। ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। ही हैड 3 वाइफ्स, इनकी 3 बीवियाँ थीं। शुंग डायनेस्टी की बात की जाए तो पुष्यमित्र वॉज द फाउंडर ऑफ शुंग डायनेस्टी। पुष्यमित्र जो थे वो शुंग डायनेस्टी के फाउंडर थे। ही फाउंडेड इट इन 185 BC। ही रूल्ड फॉर ओवर 36 ईयर। इन्होंने 36 साल तक रूल किया था।
विच आर्टिकल कंटेन द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 23 और 24। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और मजदूर श्रम के निषेध में संबंधित है। भारत में मजदूर श्रम अतीत में जमींदारी, मनीलेंडर और अन्य अमीर व्यक्तियों द्वारा लगाया गया था। भारतीय अनुच्छेद 23 देश के लाखों वंचित लोगों की रक्षा के लिए मानव तस्करी और बिना भुगतान के जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। हु इज़ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आर्मी स्टाफ के चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। व्हेन डिड द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म टेक प्लेस। करेक्ट आंसर 1919। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 was passed by the Parliament of England. The act is popularly known as Montagu-Chelmsford Reform. At this time, Lord Chelmsford was the Viceroy of India. Where is Army Commander Conference held on 1 to 4 April? Correct answer है न्यू दिल्ली। सेना कमांडरों का सम्मेलन 1-4 अप्रैल 2025 से नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। यह वरिष्ठ भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए सुरक्षा की सीमा करने और प्रमुख परिचालन प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच है। व्हेन डिड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट। करेक्ट आंसर है 12 अप्रैल 2005। इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना, सभी के लिए न्याय संगत, सस्ती और गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना, विशेष रूप से आयोग और हाशिए के वर्गों में। NRHM ने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता को बढ़ाने और आवश्यक दवाओं और उपकरणों के प्रावधान को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। What is the reason for excessive water use in हरियाणा एंड पंजाब। करेक्ट आंसर है पैडी कल्टीवेशन। हरियाणा और पंजाब में अत्यधिक पानी का उपयोग मुख्य रूप से पानी, धान और गेहूं की फसलों की गहन खेती से प्रेरित है, जो अक्षम सिंचाई प्रथाओं के साथ मिलकर होता है। यह तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ संयुक्त इस क्षेत्र में गंभीर भूजल कमी का कारण बना है। Bose intestine condensate can be made using which metal substructure। करेक्ट आंसर है सोडियम पैंथर। एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट आमतौर पर एक धातु सबस्ट्रक्चर का उपयोग करके नहीं बनाया जाता है, बल्कि बोसोनिक परमाणुओं की एक गैस के साथ जो बेहद कम तापमान पर ठंडा होता है, पूरे शून्य के करीब। जबकि कुछ धातु में बोसोनिक परमाणु होते हैं, वो आमतौर पर अपने थोक रूप में उपयोग नहीं किए जाते। इसके बजाय शोधकर्ता गैसीय अवस्था में रिबेडियम या सोडियम जैसे तत्वों का उपयोग करता है। यहाँ से हम सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371A। 371A के तहत नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के राज्यपाल को विदर्भ, मराठवाड़, कच्छ आदि जैसे क्षेत्रों के विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए विशेष जानकारियाँ दी जाती हैं। आर्टिकल 37(1)B के तहत विशेष प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा की एक समिति के संविधान और कार्यों के लिए प्रदान कर सकते हैं, जिसमें सदस्य शामिल हैं। आर्टिकल 361C है मणिपुर के मामले में। अनुच्छेद 371C के तहत विशेष प्रावधान असम के लिए समान है। आर्टिकल 371D एंड E इसे 1974 में संविधान में जोड़ा गया था। राज्य के लोगों के लिए न्याय संगत अवसर और सुविधाएं प्रदान करता है और नियोजित के मामले में अपने अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल 371F सिक्किम 1975 में संविधान में शामिल किया गया था। यह बताता है कि विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे। आर्टिकल 371G मिज़ोरम राज्य की विधानसभा में 40 से कम सदस्य को नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 371H अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 30 से कम सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 371I गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल 371J
ये ग्रांट करता है स्पेशल स्टेटस टू 6 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द हैदराबाद कर्नाटक रीजन। What is the rank of Indian Human Development Index 2023? Correct answer 130. When was Mahashivratri celebrated in 2025? Correct answer 26 February. Which desert is located in southern hemisphere? Correct answer Antarctic, Atacama, Kalahari Desert and Great Victoria. कलहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठार का एक बड़ा बेसिन जैसा मैदान है। यह लगभग सभी बोत्सवाना, नामीबिया के पूर्वी, तीसरे और दक्षिण अफ्रीका में उत्तरी केप प्रांत का सबसे उत्तरी भाग है। दक्षिण पश्चिम में यह नामीबिया के तटीय रेगिस्तान नामीब के साथ विलय हो जाता है। कलहारी की सबसे लंबी उत्तर दक्षिण सीमा लगभग 16 किलोमीटर है। ये ग्रेटेस्ट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है अबाउट 600 माइल्स तक। इस क्षेत्र का अनुमान लगभग 3,60,000 वर्ग मील है। यह 3,000 फीट या उससे अधिक समुद्र तल से अधिक है। हु चेयर द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग पीएम मोदी ने चेयर किया था एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग द डायमेंशनलेस क्वांटिटी? जो ऑप्शन में था उसके हिसाब से शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। A quantity that has no physical dimension is called dimensionless quantity. Dimensionless quantities are also known as the quantity of dimension 1. They are also called bare, pure or scalar quantity. Diwane Arth department was related to? Correct answer डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री से रिलेटेड है। ये फर्स्टली बलबन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया और इसका हेड जो था वो अर्ज मुमलिक होता है। Which state signed an MOU with InSpace? Correct answer है कर्नाटका। In the 106th constitutional amendment, which article of constitution has been amendment for reservation of women in Delhi Legislative Assembly? Correct answer आर्टिकल 239AA। यह अनुच्छेद दिल्ली के विशेष प्रावधानों से संबंधित है जिसमें दिल्ली विधानसभा की रचना और शक्तियाँ शामिल हैं। 106वां संशोधन महिलाओं के लिए इस लेख को सीधे संशोधित नहीं करता है। यह अनुच्छेद हाउस ऑफ द पीपल में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को प्रदान करता है। आर्टिकल 332A की बात की जाए तो यह अनुच्छेद दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित सभी राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के सीटों के आरक्षण के लिए प्रदान करता है। आर्टिकल 334A की बात की जाए तो यह नया अनुच्छेद परिसीमन अभ्यास के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों के रिजर्वेशन को रेखांकित करता है। What is Alt plus Tab key used for? Correct answer है used to switch between open window और application on a computer। यह कुंजी संयोजन मुख्य रूप से एक कंप्यूटर पर खुली खिड़कियों और अनुप्रयोगों के बीच स्विच करने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। When was National Gokul Mission launched? Correct answer 2014। It was launched in 2014 under the National Program for Bovine Breeding and Dairy Development। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव है डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिजीनियस ब्रीड। विच आर्मी डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट? भारत का राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों शाखाओं का सर्वोच्च कमांडर है, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना। जबकि राष्ट्रपति सेना के शीर्ष प्रमुख हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्यकारी प्राधिकरण और जिम्मेदारी प्रधान और उनके कैबिनेट में निहित है। यहाँ से हम फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हैं और हाइप भी कर सकते हैं। टहरी डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर? टहरी डैम जो है वो भागीरथी रिवर पे है। इट इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया सिचुएटेड इन उत्तराखंड। ये सबसे हाईएस्ट डैम उत्तराखंड पे सिचुएटेड है। द लेंथ ऑफ डैम इज़ 575 मीटर। डैम रिवर, उसके अलावा कुछ हम डैम देखेंगे जैसे कोयना डैम कोयना रिवर पे है।
बनसागर डैम जो वो सोन रिवर पे है, गांधी सागर डैम चंबल पे है और टेहरी डैम भागीरथी पे है। On May 7, what did the India government conduct simultaneously in 20 to 44 districts? ऑपरेशन अभय नामक यह बड़े पैमाने पर अभ्यास गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समन्वित किया गया था। ड्रिल का उद्देश्य संभावित शत्रुतापूर्व खतरे के खिलाफ सार्वजनिक तैयारी और तत्परता को बढ़ावा के लिए था और विशेष रूप से अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बड़े तनाव के जवाब में था। एमेलिया केर इज़ अ क्रिकेटर फ्रॉम विच कंट्री? करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। एमेलिया चार्लोट केर, जिनका जन्म 13 अक्टूबर 2000 को न्यूजीलैंड में हुआ था, जो करेंटली वेलिंगटन और न्यूजीलैंड के लिए खेलती हैं, वह एक दिन के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक दोहरी शताब्दी स्कोर करने वाली सबसे कम उम्र की महिला क्रिकेटर हैं और एक महिला वनडे इंटरनेशनल मैच में उच्चतम व्यक्तिगत स्कोर के लिए रिकॉर्ड रखती हैं। अकॉर्डिंग टू IMF, व्हाट इज़ इंडिया GDP एस्टिमेटेड फॉर 2025? करेक्ट आंसर है 6.4%। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इंक्लूडेड? राज्यसभा एंड लोकसभा। संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदनों को क्रमशः राज्य और लोगों की सभा के रूप में जाना जाता है। आईने दहशाला सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई? करेक्ट आंसर है राजा तोडरमल। राजा टोडरमल एक सफल दीवान थे और उन्होंने राजस्व प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जो उनके लिए लॉरेल थे। श्रम की सफलता से अकबर एक बहुत प्रसन्न था और राजस्व प्रणाली के उनके विशाल ज्ञान ने उनके लिए नाम और प्रसिद्धि लाई और दहशला प्रणाली में 1580 में पेश किया गया। राजा टोडरमल डिवाइडेड ऑल कल्टिवेटेड लैंड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। पोलास, जिसमें इट वाज द बेस्ट लैंड कल्टिवेटेड, जो एवरी ईयर कल्टिवेट होता था। परुती, यह दूसरी श्रेणी की भूमि थी जिसमें 1 या 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता था ताकि अपनी प्रजनन क्षमता को ठीक कर सके। चाचर की बात की जाए तो यह खेती करने योग्य बनाने के लिए 3 या 4 साल के लिए इसे छोड़ दिया जाता था। विच प्राइवेट कंपनी केम टू इंडिया इन ईयर 2000? करेक्ट आंसर है मारुति सुजुकी। व्हाट इज साउथ ईस्टर्न कोस्ट कॉल्ड? करेक्ट आंसर कोरोमंडल कोस्ट। द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द कोरोमंडल कोस्ट। यह उत्तर में उटल मैदानों के दक्षिण में कावेरी डेल्टा की ओर फैला था और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में पूर्वी घाटों से घिरा हुआ है। व्हाट इज़ द बैलेंस इक्वेशन फॉर Fe प्लस H2O प्लस Fe2O3 प्लस H2? आंसर है इसका बैलेंस्ड इक्वेशन 2Fe प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस 3H2। Who organized a satyagraha meeting in Mumbai on 24 February 1919? करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज़ किया था 24 फरवरी 1919 को प्रोटेस्ट करने के लिए रोलेट एक्ट के। यह बैठक भारत में गांधी द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर आंदोलन में से एक व्यापक रोलेट सत्याग्रह का हिस्सा थी। सत्याग्रह 1919 के दमनकारी, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम की प्रतिक्रिया थी जिसे रोलेट अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस? जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली थे। कुछ और प्राइम मिनिस्टर का देखेंगे इंग्लैंड में उनका कार्यकाल। हैरोल्ड विल्सन जो थे वो 2 बार बने थे, 4 मार्च 1974 से 5 अप्रैल 1974 और 16 अक्टूबर 1964 से लेके 19 जून 1970 तक। विंस्टन चर्चिल की बात की जाए तो ये 26 अक्टूबर 1951 से लेके 5 अप्रैल 1955 तक थे और 10 मई 1940 से लेके 26 जुलाई 1945 तक थे। मैकमिलन जो थे वो 10 जनवरी 1957 से लेके 18 अक्टूबर 1963 तक थे। दीन दयाल उपाध्याय अर्बन योजना का ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप अर्बन अमेनिटीज़ इन रूरल एरियाज़।
इसके कुछ पॉइंट हैं जैसे ग्रामीण समूहों का विकास करना, डेवलपिंग रूरल क्लस्टर्स, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को एकीकृत करना, इंटीग्रेटिंग रूरल एंड अर्बन इकोनॉमीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. In which article of the Constitution is the reservation of seat for SC/ST in Lok Sabha? Correct answer Article 330. Article 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल है. आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा के 2 सदस्यों को नामांकित करने के लिए उपयोग किया. आर्टिकल 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया. और आर्टिकल 334 में राज्य की विधानसभाओं में एंग्लीय भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व किया. इन MS वर्ड कंट्रोल R इज़ यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट स्क्रीन. Ctrl+L से अलाइन होता है पैराग्राफ लेफ्ट की ओर और Ctrl+E से सेलेक्ट करके लाइन होता है सेंटर पे. कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट देखेंगे MS वर्ड से, जैसे Ctrl+X में कट करते हैं सेलेक्टेड कंटेंट को क्लिपबोर्ड से, Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं कंटेंट टू क्लिपबोर्ड और Ctrl+ से इंक्रीज़ करते हैं साइज़ बाय 1 पॉइंट. सेंटर द टेक्स्ट से Ctrl+E करते हैं और Ctrl+S से अलाइन करते हैं लेफ़्ट की तरफ. विच टर्म वॉज यूज फॉर द वॉर ऑफ काउ इन वैदिक पीरियड? करेक्ट आंसर है गविष्ठी. इन वैदिक पीरियड द टर्म गविष्ठी वॉज यूज टू डिस्क्राइब वॉर फॉट फॉर द सेक ऑफ काउज. यह सचमुच गायों की खोज के लिए अनुवाद करता है जो उस युग में धन के रूप में मवेशियों के महत्व को दर्शाता है. अन्य शब्द जैसे गावाशना, गावित्य और गोस्ती का उपयोग मवेशियों और संघर्षों को संदर्भित करने के लिए किया गया था. तो ये था आपका 13 अगस्त के RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट के सभी शिफ्ट के रियल क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आई है. वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही हाइप भी कर सकते हैं. अगर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही वीडियो आएगी आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा. Thank you for watching.